गिराया है। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्री अंतरिक्ष दशा सूत्र के माध्यम से। आपने सुना किस प्रकार राजमहलों में, राज परिवारों में उत्पन्न हुए, राजसी ठाट बाट में पले बढ़े, करोड़ों की संपत्ति के मालिक, हर प्रकार से वैभव संपन्न राजा, राजकुमार संसारी वैभव को ठोकर मारकर आत्म शांति, आत्म कल्याण और जन्म मरण से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे और केवल आगे ही नहीं बढ़ रहे, शरीरी जीवन में, साधु जीवन में आने वाले हर कष्ट को शांतिपूर्वक सह करके मुक्ति की मंजिल को प्राप्त भी कर रहे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना। जिसने खोया उसी ने पाया। ये सारी बातें तो संसार के क्षेत्र की है, पर अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के मार्ग पर पाना है सब कुछ, पाना है सब कुछ और खोया क्या? अपनी बुराइयां, अपनी अशांति, अपने कषाय। ये बुराइयां हमारे साथ लग करके हमें ही परेशान कर रही थी। जैसे बीमारी शरीर में पैदा होती है और शरीर को ही दुख देती है, पर जड़ी बूटियां जंगलों में पैदा होती हैं और शरीर को स्वस्थ करती हैं। इसी प्रकार
चार कषायों को दूर करने का अभ्यास करो। चार कषायों को जीत लिया तो मुक्ति की मंजिल हमारे से दूर नहीं। मोक्ष तभी तक दूर है जब तक हम इन कषायों को छोड़ते नहीं है। हम आगे तो बहुत बढ़ते हैं और ये कषाय हमें वापस खींच लेते। हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, माया, लोभ, हम धर्म के क्षेत्र में जितनी मर्जी तरक्की कर ले, दिन रात सवाई
कोई भेद नहीं है। तो बाहरी दृष्टि से तो भेद हो सकता है, पर आत्मा की दृष्टि से पुरुष और नारी में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। आत्मा में सबके समान शक्ति होती है। जैसे पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वैसे स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। बात सारी इतनी है, जो कषाय को जीत लेगा, जो मोह को जीत लेगा, समझ लो उसके सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और वो शाश्वत पद को प्राप्त कर लेगा। तो आइए अब हम नारी वर्ग के विषय में श्रवण करेंगे। कहते हैं, हे जम्बू, उस काल में द्वारिका नाम की नगरी थी। कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे और पद्मावती नाम की एक उनकी अनेक रानियां, 16,000 चक्रवर्तियों की 32,000 रानियां होती है और वासुदेवों की 16,000 रानियां होती हैं। तो जिसका वर्णन कर रहे हैं नाम लोग उसी का बताएंगे। 16,000 का नाम तो शायद उपलब्ध भी नहीं होता होगा। तो एक दिन भगवान अरिष्टनेमि जी विचरण करते करते द्वारिका नगरी के बाहर नंदन वन उद्यान में पधारे और कृष्ण वासुदेव, पद्मावती रानी और अन्य सारा राज परिवार भगवान के दर्शन करने, वंदन करने और उनके मुख से उपदेश श्रवण करने के लिए पहुंचता है। और उपदेश सुनने के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। श्री कृष्ण वासुदेव उपस्थित हैं भगवान की सेवा में और मन में विचार आया, ये द्वारिका नगरी इतनी सुंदर सोने की बनी हुई, साक्षात देवलोक के समान जिसका वैभव है, इस द्वारिका नगरी का भी कभी ना कभी विनाश हो, क्योंकि दुनिया में जो चीज बनती है वो कभी ना कभी नष्ट भी, निर्माण के साथ विध्वंस भी जुड़ा हुआ है। जो पैदा होता है वो मरता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जिसका निर्माण होता है उसका विनाश भी जरूर होता है। अब द्वारिका का निर्माण हुआ है तो विनाश भी जरूर होगा। जरा पूछो तो सही, इसका विनाश। कई लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है अपना भविष्य जानने, जरा सा पता चल जाए। ये व्यक्ति हाथ देखता है, हस्तरेखा देखता है, जन्म कुंडली देखता है, तो सभी के मन में, अगर मन में जीवन में कोई परेशानी नहीं भी हो तो भी एक कुतूहल होता है, एक जिज्ञासा होती है कि जान लेते हैं, जानने में बुराई क्या है, बड़ी उत्सुकता होती है भविष्य जानने की। और लोग क्या जानना चाहते हैं? मेरा मकान कब बनेगा, बनने की बात जानते हैं, मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, हाँ, दुकान कब बनेगी। कभी कोई ये पूछता है मेरा बना बनाया इतना सुंदर दुकान कब नष्ट होएगा? हाँ, कोई नहीं पूछता। हम जीवन के एक ही पहलू को जानते हैं और उसी के बारे में बात करना पसंद करते हैं, दूसरे पहलू के बारे में तो सोचते ही नहीं। हाँ, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो बना है वो नष्ट होगा। तो महापुरुष थे, उनके दिमाग में विचार आया, उनके मन में प्रश्न आया, जरा मैं जानूं। और कृष्ण वासुदेव की शंका का समाधान करते हुए भगवान अरिष्टनेमि बताते हैं, तुम्हारी द्वारिका नगरी का विनाश होगा 3 कारणों से। अग्नि, शराब और विपायन ऋषि।
अब ये बात सुनी तो कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर भाव आया कि ओहो, जब द्वारिका का विनाश होगा, द्वारिका आग में जलेगी, तो इसका मतलब जो द्वारिका में होंगे वो कैसे बचेंगे, वो भी सब मरेंगे। तो कृष्ण वासुदेव सोचते हैं वे जाति कुमार आदि धन्य हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली, आत्मकल्याण कर लिया, और मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तो अरिष्ट देवी भगवान कहते हैं, हे वासुदेव श्री कृष्ण, ऐसा ना कभी हुआ, ना कभी होता है, ना कभी होगा कि वासुदेव क्या ले ले, दीक्षा ले ले। भगवान ऐसा क्यों? क्योंकि वासुदेव पिछले जन्म में निदान करते हैं, अपनी तपस्या को बेच करके फिर वासुदेव बनते हैं, इसलिए तुम दीक्षा नहीं ले सकते। ये सुन के और उदास हो गए। तो भगवान अरिष्ट देवी जी ने कहा, वासुदेव उदास होने की जरूरत नहीं, आप इस जन्म में तो दीक्षा नहीं ले सकते, परंतु इस जन्म से तीसरे जन्म में, इस जन्म से तीसरे जन्म के अंदर तो शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। क्या बनोगे? 12वें तीर्थंकर बनोगे, और अपने साथ पता नहीं कितनों का कल्याण करके मोक्ष में जा विराजोगे। अब वर्तमान अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अतीत अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, भविष्य अच्छा है, तो ये सुन के मन खुश हो जाता है। तो कृष्ण वासुदेव बड़े प्रसन्न हुए, एकदम खुशी से उठ गए और भगवान को वंदना करके रथ में बैठ के नगर में आए, और अपनी मेन सभा जो उनकी उपस्थानशाला थी वहां आके सिंहासन में विराजे अपने कौटुंबिक पुरुषों को। हमारे शास्त्रों में सेवकों के लिए भी कौटुंबिक पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। कौटुंबिक पुरुष मतलब अपने कुटुंब के, अपने परिवार के। तो ऐसे कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम मेरी पूरी द्वारिका के अंदर हर गांव में, हर कस्बे में, हर जनपद में, हर चौराहे पर, तिराहे पर, हर सड़क पे, हर मार्ग में, हर गली में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार ये घोषणा करो कि कृष्ण वासुदेव ने कहा है इस द्वारिका नगरी का विनाश होगा, शराब के कारण, आग के कारण और द्विपायन ऋषि के क्रोध के कारण। तो सुनो, द्वारिका का विनाश हो, क्या पता कब हो जाए। ये बताया है कि 3 कारणों से होगा, ये तो नहीं बताया ना इतने समय के बाद होगा या इतने समय तक तुम्हारी नगरी सुरक्षित है। तो कभी भी हो सकता है, इसलिए जो दीक्षा लेना चाहे वो दीक्षा ले। कृष्ण वासुदेव सबके दीक्षा का समारोह करेंगे, सबको विधि से दीक्षा दिलाएंगे, और जिसके मन के अंदर वैराग्य है, संयम लेना चाहता है, पर इसलिए रुका है कि मैं साधु बन गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति भी दीक्षा ले लें, उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी कृष्ण वासुदेव की रहेगी। तो अनेक लोगों ने दीक्षा ली, राज परिवार के लोगों ने भी दीक्षा ली। ये इस अध्याय के अंदर 5वें वर्ग के अंदर कितने अध्याय बताए? 10। सब स्त्रियां, कोई कृष्ण महाराज की पटरानी है, कोई पुत्र वधू है, इन सब ने भी दीक्षा ली। सब एक से बढ़कर एक प्यारी थी, और कृष्ण वासुदेव कहते हैं मैं अपने मोह के लिए इनका मोक्ष नहीं रोकूंगा। अगर मेरे प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी कोई दीक्षा लेना चाहता है तो मैं उनको रोकूंगा नहीं। सबको दीक्षा दिलाई और नगरी में अमर शुरू
करते करते भी कभी चूक हो जाती है। यदुवंशी कुमारों ने वो नशीला पानी पिया और घूमते घूमते पहाड़ी पर चढ़ गए। और द्विपायन ऋषि, उन्हें भी पता था कि मेरा नाम बताया गया है, मेरी वजह से द्वारिका का विनाश होगा। तो वो भी मन में सोच करके बैठे थे कि मैं बिल्कुल एक तरफ रहूंगा, एकांत में रहूंगा, मैं किसी से मिलूंगा जुलूंगा नहीं, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, कुछ किसी से संपर्क नहीं रखूंगा, तो मेरी वजह से द्वारिका का विनाश कैसे हो सकता है। वो भी नहीं चाहते थे कि द्वारिका का विनाश करूं, या इतना बड़ा पाप मेरे सिर पे आए, वो भी नहीं चाहते थे। पर कभी कभी ना चाहने पर भी इंसान मजबूर हो जाता है। वे यदुवंशी कुमार आए, उन्होंने देखा द्विपायन ऋषि ध्यान में बैठे हैं और याद आ गया, यही वो ऋषि है जो हमारी द्वारिका का विनाश करेगा। अरे ये हमारा विनाश करे उससे पहले हम इसका क्या कर देते, और छेड़ना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। द्विपायन ऋषि अपने मन में बड़े पक्के होके बैठे, ये कुछ भी करे मेरे को क्रोध नहीं करना है, ये कुछ भी करे मेरे को इन्हें जवाब नहीं देना है, मेरे को शांत रहना है, मैं साधु हूँ, मैं ऋषि हूँ और मेरे को द्वारिका का विनाश नहीं करना है। बड़ा सोच करके बैठे रहे। और कहते हैं चंदन जो होता है ना, उसका स्वभाव होता है शीतलता। चंदन का स्वभाव होता है पर चंदन को भी रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो तो चंदन में से भी आग निकल जाती है। द्विपायन ऋषि ने बड़ा प्रयास किया शांति रखने का, पर इतना तंग किया, इतना तंग किया, अधमरा कर दिया। आखिर द्विपायन ऋषि को भी क्रोध आ गया। अरे इस नगरी के लोगों के इतने भी अकल नहीं है, एक साधु को सता रहे हैं, जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, जिसने किसी को कुछ कहा नहीं, जो किसी से कुछ मांगता भी नहीं है, उस साधु की आत्मा को सता रहे हैं। इस नगरी के लोगों को सबक मिलना चाहिए। द्विपायन ऋषि को भी क्रोध, मत डिगाओ संत के तुम ध्यान को, मत डिगाओ संत के तुम ध्यान को, फूंक डालूंगा जमी आसमान को, फूंक डालूंगा जमी आसमान को, मत डिगाओ संत के तुम ध्यान को, मत डिगाओ संत के तुम ध्यान को। तुम नशे में चूर हो दीवार हो, तुम नशे में चूर हो दीवार हो, भूल बैठे धर्म और ईमान को, भूल बैठे धर्म और ईमान को, फूंक डालूंगा जमी आसमान को, फूंक
महापुरुषों का क्रोध तभी तक रहता है जब तक अपराधी क्षमा याचना नहीं करता। अपराधी क्षमा याचना कर ले तो महापुरुष अपने क्रोध को त्याग देते हैं। तो कृष्ण वासुदेव और बलराम क्षमा याचना कर रहे हैं और द्विपायन ऋषि कहते हैं तुम दोनों को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा पर और किसी को छोड़ूंगा नहीं। इतना कह करके आंखें बंद कर ली और देवलोकवासी हो गए। अग्नि कुमार देव बने, अंतमति सो गति। गुस्से में मरे तो अग्नि कुमार देव बन गए, तपस्या की इसलिए देव बने, और गुस्से में मरे इसलिए अग्नि कुमार देव बने और द्वारिका नगरी में आ गए। द्वारिका को जलाने का प्रयास कर रहे हैं और द्वारिका में आयंबिल तप चल रहा है। उस ऋषि का, उस देवता का जोर नहीं चल रहा। आयंबिल तप में इतनी ताकत है हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और ऐसा कहते हैं 12 साल बीतने पर
सब सोचने लगे उसने कर लिया होगा, उसने कर लिया होगा, हो जाता है ना। हाँ, अब जैसे जाप में 4 भाइयों की या 4 बहनों की बारी लिखी है तो एक सोचती है मैं नहीं भी जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी 3 तो आई होंगी, और बाकी 3 भी अगर यही सोच लें, हाँ तो बहनों बारी लिखवाई है तो जिम्मेदारी समझो। हाँ, ऐसा नहीं कि नाम तो लिखवा दिया, कोई 15 मिनट लेट, कोई आधा घंटा लेट, इन छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। पंक्चुअलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है और धर्म के काम में तो और भी ज्यादा जरूरी है रेगुलरिटी। कोई भी साधना रेगुलरिटी से की जाती है, पंक्चुअलिटी से की जाती है तो उसका अलग ही रिजल्ट सामने आता है। और कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी छुट्टी कर ली, कभी लेट आ गए, कभी काले कपड़े पहन के आ गए। हम तो हर चौमासे में बहनों को समझा समझा के थक जाते हैं, काले कपड़े पहन के मत आया करो, और हमारी देवियाँ काले कपड़े नहीं छोड़ती है। पता नहीं ये काला कपड़ा जो है ना, ये ताड़का शूप नखा इनके कपड़े होते हैं, ये देवियों के कपड़े नहीं होते हैं। ये काला रंग तो वैसे भी नहीं पहनना चाहिए। इसके बारे में भी कभी बताऊंगी, मेरा समय पहले 5 मिनट ऊपर हो गया। तो एक दिन किसी ने आईपीएल नहीं किया, उसी दिन उस देव का जोर चल गया, द्वारिका नगरी में अग्नि का प्रसार कर दिया। कृष्ण वासुदेव ने देखा, नगरी जलने लगी, ये क्या हो गया। पर कृष्ण वासुदेव को कर्म पुरुष कहते हैं। वे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते थे, सामने कितनी भी विकट परिस्थिति हो कोई ना कोई रास्ता निकालने में विश्वास करते थे। और उन्होंने फटाफट, क्योंकि द्वारिका समुद्र किनारे थे, तो समुद्र का पानी उठा करके बड़ी बड़ी भुजाओं से उन्होंने द्वारिका नगरी पर डालना शुरू कर दिया, महलों पर डालना शुरू कर दिया। और उस समय भी ऐसा कहते हैं देवी देवता जो सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने द्वारिका नगरी में घोषणा की द्वारिका में आग लग चुकी है, द्वारिका जलनी शुरू हो चुकी है। अब भी कोई साधु बनना चाहे, अब भी कोई दीक्षा लेना चाहे तो मैं उसे सुरक्षित यहाँ से निकाल के भगवान की सेवा में पहुँचा दूंगा। कुछ लोग तो तैयार होते हैं पर बाकी क्या सोचते हैं, वो जल रहा है मैं थोड़ी जलूंगा। हाँ, क्या सोचते हैं कि वो जल रहा है मैं थोड़ी जलूंगा। रोज सुनाया जाता है, रोज आप सुनते हो, जानते भी अच्छी तरह हो, और लोग मर रहे हैं, मरना हमने भी है। हाँ, और हम सोचते क्या है, वो मर गया हमें थोड़ी मरना है, और आराम से मौज करते रहते हैं। ऐसे द्वारिका के भी लोग मौज कर रहे हैं, अरे आग तो इतनी दूर है, वहां पे है, यहाँ तक तो कब तक आएगी। हाँ, पर देखते देखते द्वारिका जलने लगती है। कृष्ण वासुदेव पानी डालते हैं, वो देव सोचता है क्या बात, द्वारिका के उस हिस्से में आग नहीं लग रही। देखा कृष्ण वासुदेव पानी डाल रहे हैं तो उस देवता ने उस पानी को ही तेल का रूप दे दिया, और अक्की बारी डाला और ज्यादा भड़क गई। अब कृष्ण वासुदेव सोचते हैं आप कुछ नहीं हो सकता, एक चीज हो सकती है, अपने माता पिता को बचा सकता हूँ। कृष्ण वासुदेव और बलराम दोनों ने अपने माता पिता को, टूटा फूटा रथ मिला, ना कोई बैल ना कोई रथ हाँकने वाला कोई नहीं मिला, तो बैल की जगह दोनों भाई कूदी लग गए। माता पिता को बिठाया है, माता पिता बच गए तो समझ लो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ऐसे माता पिता के उपासक हमें कितनी बड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं। ले करके जा रहे हैं, पूरी नगरी पार कर ली, मेन गेट तक पहुंचे। अब रथ में जो बैठे हैं वो तो पीछे होंगे और चलाने वाले आगे होंगे। अब बलदेव और वासुदेव तो निकल जाते हैं और एक द्वार टूटता है, माता पिता के ऊपर गिर जाता है और दोनों वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। तो कृष्ण वासुदेव और बलराम अब देख रहे हैं अब तो कुछ भी हो नहीं सकता है। दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। जिस द्वारिका को इतने अरमानों से और इतने प्रयास से बसाया था, बनाया था, इतना कुछ किया था, आज हमारे देखते देखते वो खत्म हो गई है, कुछ भी बचा नहीं है। काफी देर तक देख
और जरा कुमार कहते हैं नहीं, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, मैंने अपने इतने अच्छे भाई को और ऐसे मारा, मेरे हाथ से भाई की हत्या हुई है, मेरे को दंड मिलना चाहिए। तो कृष्ण वासुदेव अपनी वैडूर्य मणि निकाल के उसे देते हैं, कहते हैं तेरे को मेरी सौगंध है, अगर तू भाग जाएगा, अपने प्राण बचाएगा तो मेरे को शांति मिली, तो मेरी शांति के लिए यहाँ से चला जा। आखिर जरा कुमार को भेजते हैं और उनके प्राण तो फिर उड़ जाते हैं। इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होता है और अंत होने से पहले बहुत नेक कमाइयाँ, बहुत प्रजा का कल्याण किया, उद्धार किया, बहुत लोगों को धर्म के रास्ते पर लगाया। हमने स्नानक सूत्र के अंदर पढ़ा था, माता पिता का, गुरु का, और जिसने हमको आजीविका का साधन दिया है, कमा के खाने के योग्य बनाया है, इन तीन का किसी भी तरह से ऋण नहीं उतारा जा सकता। किस किस का? माता पिता का, गुरु का, और जिसने आजीविका कमाने के योग्य बनाया, इन तीन का ऋण आप अपनी चमड़ी के जूते बना के भी उन्हें पहना दो तो भी नहीं उतारा जा सकता। पर एक तरीका है इनके ऋण से पूर्ण होने का, उनको धर्म में लगा, उनसे धर्म की आराधना करो, उनसे दानशील तप भाव की साधना कराओ। वो वृद्ध अवस्था में धर्म स्थान पे नहीं जा सकते, उन्हें धर्म स्थान पे लेके जाओ, उन्हें सत्संग सुनवाओ, उनके हाथ से दान कराओ, मतलब उनका परलोक सुधार दो। अगर हम अपने माता पिता का, अपने गुरु का और अपने आजीविका देने वाले स्वामी का उपकार ऋण उतारना चाहते हैं तो उन्हें किसमें लगाना? धर्म में लगाना। अगर धर्म में लगा दिया, उनका परलोक सुधार दिया तो ही ऋण उतर सकता है। तो इस प्रकार ये कृष्ण वासुदेव का और द्वारिका नगरी के विनाश का हमने प्रसंग सुना। पद्मावती आदि अनेक रानियों ने दीक्षा ली, आत्म कल्याण किया। ये सारा वर्णन 5वें वर्ग में आता है। अब आगे क्या वर्णन